विधानसभा चुनावों का अब तक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले ही वोटर लिस्ट घोटाले के आरोपों को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। बीजेपी का आरोप है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी वोटर लिस्ट में बड़े फर्जीवाड़े को अंजाम दे रही है। बीजेपी नेताओं ने आम आदमी पार्टी पर दिल्ली के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों के वोटर लिस्ट में फर्जी मतदाताओं के नाम जुड़वाने और चुनाव को प्रभावित करने की बड़ी साजिश रचने का आरोप लगाया है। इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी ने चुनाव आयोग और दिल्ली पुलिस से शिकायत भी की है। बीजेपी ने अपने दावे को लेकर जो उदाहरण पेश किए हैं उसमें शाहीन बाग में दर्ज एफआईआर का हवाला दिया गया है, जहां पर आधार कार्ड और बिजली बिल जैसे दस्तावेजों से छेड़छाड़ करके फर्जी तरीके से वोटर्स का रजिस्ट्रेशन किया गया है। ऐसा आरोप है कि इस घोटाले के तहत एक ही पते पर कई वोटर्स का रजिस्ट्रेशन किया गया है। खासकर मुस्लिम समुदाय के वोटर्स को हिंदू बहुल इलाकों में जोड़ा गया है। इसके अलावा दिल्ली के करमपुरा इलाके में भी कुछ लोगों के नाम वोटर लिस्ट में जोड़े गए हैं, लेकिन पते की जगह जिस प्लॉट का एड्रेस दिया गया है वो खाली प्लॉट है। उदाहरण के लिए T82 प्लॉट नंबर पर वोटर लिस्ट में 26 लोगों के नाम दर्ज हैं। इसी तरह T85 नंबर की जमीन पर 7 मतदाताओं के नाम दर्ज हैं। T71 के पते पर भी 7 मतदाताओं के पहचान पत्र बने हुए हैं, जबकि ये सभी प्लॉट खाली पड़े हुए हैं और इनमें अब तक कोई निर्माण ही नहीं हुआ है। बीजेपी का यह भी आरोप है कि वोटर लिस्ट में अचानक होने वाली वृद्धि का ये ट्रेंड नया नहीं है। इससे पहले 2015 के विधानसभा चुनावों में दिल्ली में अचानक 14 लाख वोटर्स बढ़ गए थे और इसी तरह 2020 के विधानसभा चुनावों में 9 लाख नए वोटर लिस्ट में आ गए। वोटर लिस्ट में फर्जी नामों को जोड़े जाने का यह विवाद अब आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह तक पहुंच गया है। बीजेपी नेताओं ने संजय सिंह की पत्नी अनीता सिंह के वोटर आईडी कार्ड को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं और ये आरोप लगाया है कि उनके पास 2-2 जगह का वोटर आईडी कार्ड है। बीजेपी नेता अमित मालविया ने सोशल मीडिया पर संजय सिंह की पत्नी का एक हलफनामा पोस्ट करके यह आरोप लगाया कि वो उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर की वोटर है, लेकिन उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनावों में दिल्ली में मतदान किया था। ऐसे में दिल्ली में किया गया उनका मतदान अवैध और गैरकानूनी है। चुनाव आयोग को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। उधर संजय सिंह का कहना है कि वो बीजेपी नेताओं के खिलाफ मानहानि का केस करेंगे। बीजेपी नेताओं ने उनके खिलाफ झूठी खबर प्रचारित करने के लिए कहा है। उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि वो बीजेपी के खिलाफ जो है कहीं ना कहीं एफआईआर करेंगे, मानहानि का केस करेंगे, क्योंकि उनकी पत्नी की तरफ से पहले ही उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में अपना नाम वोटर लिस्ट से कटवाने की एप्लीकेशन दी जा चुकी है। ऐसे में यह आरोप लगाना कि उनके पास 2-2 जगह के वोटर आईडी हैं पूरी तरह से गलत है। संजय सिंह ने यह भी कहा है कि उन्होंने राज्यसभा में वोटर लिस्ट से उत्तर प्रदेश और पूर्वांचलियों के नाम काटे जाने का मुद्दा उठाया था, जिसके बाद बीजेपी नेताओं ने उनकी पत्नी का ही नाम वोटर लिस्ट से कटवा दिया। उन्होंने आरोप लगाया है कि बीजेपी रोहिंग्या और बांग्लादेशी शरणार्थियों को बहाना लेकर यूपी, बिहार और झारखंड से दिल्ली आए ऐसे लोगों के नाम भी वोटर लिस्ट से गायब करवा रही है, जो पिछले कई सालों से दिल्ली में रहते हैं।